नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स 2022 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनवरी से लेकर सितंबर 2022 के बीच के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले इस पर 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर पीईटी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पीईटी एग्जाम में मात्र 20 दिन बचे हुए हैं, तो दोस्तों पेट वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले है भारत के नए रामसर स्थल। करंट अफेयर्स के अंतर्गत रामसर स्थलों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के नए रामसर स्थलों के बारे में। 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में 11 आर्द्रभूमि शामिल की गई है। दोस्तों, 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रामसर स्थल क्या होता है। तो दोस्तों, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन किया गया था, जिसका विषय था कि आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाए। रामसर स्थलों के अंतर्गत आर्द्रभूमि को शामिल किया जाता है, जिससे उनका संरक्षण किया जाए। तो भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल हो गए हैं। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 75 है। आगे है सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में है, जो कि 14 है, और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर के 10 स्थल है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या किस प्रदेश में है, तो तमिलनाडु में, जो कि 14 है, और दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 10 है। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह मध्य प्रदेश में बन रहा है, और मध्य प्रदेश के खंडवा में, और जो कि ओंकारेश्वर बांध और जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, उस पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे एक ही जिले में 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। आगे है विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण। इजराइल में बीजमैन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी निषेचन, अंडे या किसी शुक्राणु की मदद के बिना विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। तो विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है कहाँ पे? इजराइल में। और इस भ्रूण का दिल भी धड़का और उसके मस्तिष्क ने भी पूरा आकार ले लिया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर पूछा जाएगा कि विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पर विकसित किया गया, तो इजराइल में विकसित किया गया है। आगे देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2022। भारत की प्रमुख प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह गुजरात में किया जाएगा, और गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा 18 से 22 अक्टूबर के बीच। रक्षा क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आगे है दोस्तों लेंग्या हेनिपा। तो आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। लेंग्या हेनिपा वायरस नाम का यह वायरस अब तक चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है। तो यह एक वायरस है जो कि चीन में फैला हुआ है और सैकड़ों लोगों को अब तक संक्रमित भी कर चुका है। लेंग्या हेनिपा वायरस फैलाने का प्रमुख कारण छछूंदर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके फैलाने का जो कारण है वो छछूंदर हो सकता है, और यह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। तो आइए जानते हैं जूनोटिक क्या होता है दोस्तों। तो जूनोटिक का मतलब होता है यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। तो ऐसे वायरस
जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं उन्हें जूनोटिक के अंतर्गत रखा गया है। अगला है भारत की पहली नाइट सफारी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजधानी लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी शुरू करने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को वर्तमान जगह से हटाकर नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस समय लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि जो लखनऊ का चिड़ियाघर जू है उसको वर्तमान जगह से हटाकर नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी। भारत में 13 ओपन डे सफारी है लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो दोस्तों यह भारत का पहला नाइट सफारी होगा जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जा रहा है। आगे है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जिन्होंने यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। तो वर्तमान समय में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जगदीप धनखड़ को चुना गया है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।